अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान की एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। कोविड-19 पूरी दुनिया पर जब अटैक किया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये कैसा वायरस है, इससे कैसे बचना है। चाइना से ये स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तमाम दूसरे ममालिक इसकी लपेट में भी आ गए। हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोविड नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सोच रहे थे कि मैं क्या बात करूं, सोच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अभी भी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो कहते हैं वाकई कोविड-19 वायरस ये है, और मेरी आंखें फट जाती हैं उस वक्त। मैं उनको देख रही होती हूँ कि भाई अब इनको क्या बताया जाए। तो खैर हम वो लोग हैं जिन्होंने पहले तो इस पर यकीन नहीं किया कि ऐसा कोई वायरस है। जब पहले पेशेंट्स आए कराची में और खबरें चली और कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ, जो भी हालात हुआ क्या जिससे हम सब गुजरे, तो बड़ा स्ट्रांगली हमने जो है वो इस सारे फेस, जो इसकी पहली लहर थी, जो पहली वेव थी, उससे हम लोग निकले। प्रिकॉशंस भी की गई, कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने तब भी नहीं की। बहरहाल एहतियात करते करते, मीडिया पे बात कर करके, शोज कर करके, दिन रात लोगों को अवेयर कर करके, बिलाखिर थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारे जो डॉक्टर्स थे वो कामयाब हो गए। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसका ये करम रहा। थोड़े से अच्छे दिन गुजरे, कुछ हफ्ते अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ, वही बेएहतियाती, वही बाजारों का रश, वही रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, बच्चों के स्कूल, शादी हॉल की गैदरिंग, घर में बर्थडे सेलिब्रेशंस, और उसकी वजह से अब हम दोबारा सेकेंड वेव में कोविड की दाखिल हो चुके हैं। एंड इट्स द वर्स्ट वन। हमारे जब मुख्तलिफ डॉक्टर से मुलाकात होती है तो उनका ये कहना था, जो कि कोरोना के पेशेंट्स को भी देख रहे थे, डॉक्टर इरफान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो मैंने फर्स्ट वेव देखी कोविड की और जो मैं सेकंड वेव देख रहा हूँ, ये बिल्कुल माइल्ड केसेस इसमें नहीं आ रहे हैं, स्वेयर केसेस आ रहे हैं, ज्यादा केसेस आ रहे हैं पहले से ज्यादा। और कल की भी अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके साथ अगर कुछ शेयर करें, जो गुज़श्ता 24 घंटों की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तकरीबन 36,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं कल, और जो ये वायरस है तकरीबन 2600 मुतासरीन इससे सामने आए हैं, और ये तादाद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये वही फिगर्स अब सामने आ रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट वेव में देखे, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से गवर्नमेंट के SOPs, आपको पता है कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों का कारोबार बंद हो गया, बच्चों की स्कूलिंग मुतासिर हुई, लेकिन हमने एंड पे क्या किया, पूरा साल हमने वो किया और एंड पे फिर हम वहीं के वहीं आकर खड़े हो गए। तो खुदारा आप इसको प्लीज इजीली मत लें। ये मैं प्रोग्राम के आगाज में और आगे भी आप लोगों को ये बार बार कहती रहूंगी कि एहतियात करें, अपने लिए नहीं करनी तो आपके घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके लिए करें। मेरी फैमिली में भी रिसेंटली कुछ डेथ हुई है इससे, कोविड से। हमारे कोलीग्स बहुत सारे इससे मुतासिर हुए हैं, और अब आफ्टर रिकवरी भी जो उनको वीकनेस है या जो प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं वो भी बहुत ही मतलब एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि आप लोग इससे प्लीज एहतियात करें, क्योंकि एहतियात करना ही बेहतर है। हमारे जो मेहमान हैं आज की, हमारे जो डिस्कशन होगी इस पर कोविड-19 की सेकेंड वेव जो कि पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारी आज की पहली जो गेस्ट है उनको हम हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर सोमिया इक्तदार। शी इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड मेंबर कोरोना मुशावरती कमेटी। वेलकम आपको जी शो में कहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात डॉक्टर अमरीन गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये पाकिस्तानियों की जो नफ्सियात है, क्यों नहीं ये बात मानते हैं, मतलब कि क्यों किसी बात पे ये जल्दी यकीन नहीं करते हैं। जनाब हमारे अगले मेहमान तारुफ करवाऊंगी, डॉक्टर हसनैन जावेद हैं। ही इज एक्सपर्ट इन चाइनीज एंड एशियन कोविड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। और हमारी अगली मेहमान शी इज अ फ्रेंड, कलीग भी हैं, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त सामिया खान, और इनसे आज हम खास कर बात करने वाले हैं आपके सितारों से मुतल्लिक के कौन कौन से वो सितारे हैं जिनकी जो सेहत का सितारा है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई बच जाओ,
मत जाओ गैदरिंग में और एहतियात कर लो। तो जिन पर कोई भी बीमारी या किसी भी तरीके से मुश्किल आ सकती है सेहत के हवाले से, वो हम सामिया जी से जानेंगे। और हमारे आज के जो आखिरी मेहमान हैं डॉक्टर इसहाक साहब, ही इज अ हर्बलिस्ट। तो घर में टोटका वगैरह किसने नहीं किया? अब तो मेरे ख्याल से हर बंदा जो है गलत और सही टोटके करके एक्सपर्ट बन चुका है। कोई गलत आजमा के किसी को पता चला है और किसी ने वाकई अकल का इस्तेमाल करते हुए कुछ सही किया है। तो इनसे हम जानेंगे कि अब तो भाई बड़ी क्लियर बात हो चुकी है कि सना मक्की का इस्तेमाल नहीं करना, फ्लां ढिमकाना का इस्तेमाल नहीं करना। तो एक्चुअली करना क्या है? क्योंकि सर्दी भी है ना, तो अभी भी जो कॉमन वो जो इस मौसम में जो नज़ला जुकाम बुखार होता है वो भी बहुत आम हो चुका है। तो कैसे बचना है, अब बच्चों को कैसे जो है भी बचा के रखना है, बहुत जरूरी है। और घर के जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, अगर अल्लाह ना करे उनका गला खराब मौसमी भी होता है, तो कैसे बेहतर और जल्दी रिकवरी हो सकती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डॉक्टर सौम्या को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी और इनसे जरा एग्जैक्ट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो सेकंड वेव कोविड-19 की है, मैं चाहूंगी कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जरा हमारी ऑडियंस को बता दें। क्योंकि एंकर तो चले मैं झूठ बोल रही होगी ना, मैं तो चले मैं डरा रही हूँ आपको, तो चले मैं चुप कर जाती हूँ। मैं हमारे एक्सपर्ट से पूछ लेती हूँ कि ये तो डेली हॉस्पिटल्स में उन पेशेंट से मिलते हैं, डील करते हैं, उन कमेटी के मेंबर्स हैं जो सारे SOPs बना रहे होते हैं। तो क्या एक्चुअल सिचुएशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन ग्राउंड है इस वक्त, वो हम डॉक्टर सौम्या से जानते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। थैंक यू नब्या फॉर दिस पर्टिनेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कोविड-19 इज देयर। हम लोगों ने ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया था कि जी कोविड-19 चला गया है और केसेस खत्म हो गए हैं, दैट वाज नॉट ट्रू। केसेस कम ज़रूर हुए थे लेकिन केसेस कभी भी ख़त्म नहीं हुए थे और उन्होंने ज़ीरो को टच नहीं किया था। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था और ये एंटीसिपेटेड था कि सेकेंड वेव आएगी। जैसे दुनिया भर में आपने देखा कि और केसेस जो हैं सेकेंड वेव में आना शुरू हुए और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आपको पता है फर्स्ट वेव में भी बहुत ज़्यादा केसेस थे और पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़े कम केसेस थे। तो हम लोगों के जो एक दिमाग में ये इंप्रेशन था कि पाकिस्तान इज़ नॉट दैट बैडली हिट और हम सेफ हैं और अल्लाह का हम पे बहुत करम है, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम पे बहुत करम। अच्छा, यहाँ पर बड़ी बीच में ये भी बड़ी बातें की गई, बड़े मजे के कमेंट्स आते हैं, मुझे बड़ी हैरत भी होती है, मुझे बड़ी हंसी भी आती है, मैं बड़ा एंजॉय भी करती हूँ कि हमारी जो साइकी है वो हम या मासूम और सीधे लोग हैं या फिर हम बड़े निडर हैं। अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में हूँ कि हम मासूम हैं या हम निडर है कि कहा गया ना निडर है कि भाई जो गोरा है वो तो और बड़ा नाजुक मिजाज होता है, वो तो डस्ट में आता है तो वो तो वैसे भी बीमार हो जाता है, उसने यहाँ की देसी खुराकें देसी ग़िज़ाएं नहीं खाई होती तो इसलिए उसको तो हो गया। भाई हम तो देसी लोग हैं, हम तो मट्टी में पले बड़े हैं, हम तो भाई पराठे खाते हैं, हम तो ये करते हैं वो। भाई अल्लाह की अगर ब्लेसिंग रही तो उसको कम से कम आप इस तरह की वो दलीलें सामने दी जा रही हैं तो ऐसे ही बहुत सारी बातें सामने आई। ऐसे ही है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट किया गया कि BCG वैक्सीनेशन हुई हुई है और कि इस एरिया के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो इतना कोल्ड नहीं है, इस वजह से केसेस नहीं हुए। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स एट्रीब्यूटेड टू दिस नंबर। लेकिन सेकेंड वेव ने आपको बता दिया कि दिस इज अ नोवेल एंड अ न्यू कोरोना वायरस एंड यू डोंट नो हाउ इट बिहेव्स। पहले गर्मियों में आया, भी तो हमारे रीजन में आता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुआ इंडिया एज कम्पेयर अस के वो जो ज़्यादा इंडिया हिट हुआ तो उसकी क्या रीज़न होएगी? देखिए एक रीज़न तो ये है कि इंडिया एक बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। दूसरा उनकी जो हाइजीन और सफाई का मेयार है इफ़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो उनका क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्लोज में लोग रहते हैं, पावर्टी लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो इसलिए उनका क्लोज कॉन्टैक्ट है। और फिर आपने देखा होगा पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थोड़ी ऐसी थी कि हम अर्ली हमने स्टेप्स लिए। केस जो है वो हमारे पास अभी आया भी नहीं था तो SOP they were in place और ये प्लानिंग कर ली गई थी कि किस तरह हमने अगर केसेस बढ़े तो हॉस्पिटल्स में इंतजाम करने हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में कैसे जाना है। सो पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत अच्छा था जो वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट भी किया गया कि अर्ली लॉकडाउन की सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल और लिमिट कर लिया स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को। हम ट्रैवलर्स पे चेक कर रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे थे, फ्लाइट के ऑपरेशन को थोड़ी देर रोका गया। तो दीज वर ऑल द पॉजिटिव स्टेप्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड कि जो हमारा राइज है नंबर का वो इतना ज़्यादा ना हो कि हमारी ओवरवेल्म हो जाए जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अच्छा, अभी जो रिसेंट कुछ दिनों से खबरें भी चल रही हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, थोड़ा सा अगर आप हमें उस हवाले से क्लियर करें कि क्या वाकई ही वैक्सीनेशन आ चुकी है? जो पाकिस्तानी 4000 लोगों को भी दिया गया, फिर उसके सैंपल्स चाइना भेजे गए हैं, फिर उनकी एंटीबॉडीज भी देखी जाएंगी। तो वैक्सीनेशन के हवाले से क्या जो है वो जदीद जो नई खबर आ रही है
دوسری بات کہ کیا اگر جب تک کوئی پرماننٹ اس کا سولوشن یا ویکسینیشن نہیں آتی ہے ہمیں ایسے ہی رہنا پڑے گا؟ یہ ایک جو کس کو کہتے ہیں نا کہ نیو نارمل، تو اس کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑے گا؟ جی اس کے لیے میں نے when it was started in the early phase تو میں نے اس کو کہا تھا کہ کووڈ would be become the new normal. So new normal اس طریقے سے ہے کہ یہ ایکچولی کانسپریسی کہہ لیں یا کہ اس کو کوئی اور نام دیں، بٹ اٹ از انجیکٹڈ سم ویئر آؤٹ. تو یہ بالکل نیچرل ڈیزیز نہیں ہے. اچھا اب یہ نیچرل ڈیزیز نہیں ہے، اس میں ممکن ہے کوئی اور ریزن ہو، بٹ بایولوجیکلی آپ اس کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انفلوئنزا ہو گیا تو یہ اس طرح کا ایک ڈیزیز ہے جو کہ سٹارٹ ہوا تھا ووہان سٹی میں. ووہان کے اندر جب یہ ہیبائی کا علاقہ ہے اس میں سے آپ جب چائنا کے اندر یہ آ گیا تو انیشل کیسز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ٹارگیٹڈ ہوئے 80,000 تک. اچھا یہ 80 سے ایک بھی آدمی آگے ایکسیڈ نہیں کر سکا. اس کی ریزن انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اس کو لمیٹڈ کیا اور اس کو کارڈن آف کر دیا. اور ابھی بھی باقی جتنے شہر ہیں وہ چائنا کے جو میجر ہیں، ہنان پروونس ہے، اس کا شنخوا پروونس ہے، باقی چیزیں ہیں، اور یونیورسٹیز اور ڈارمیٹریز تک جو ہیں انہوں نے فکس کر دی اور انہوں نے کارڈن آف کیا. لیکن یہ ایک اسٹریٹجی تھی. سیکنڈ ویو کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں آبویسلی یہ ہرڈ امیونٹی بنے گا. اب ہرڈ امیونٹی سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کوشنس لے رہے ہیں، ماسک لے رہے ہیں، سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، آپ ہائیجین کی طرف آئیں گے. اس کا ریزن یہ ہے صرف اور صرف ہائیجین ڈیولپ کرنے کا، کیونکہ آپ کی امیونٹی ویک ہے. اس میں جب امیونٹی ویک ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کے میئرز لینے پڑتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے میڈیکیٹڈ نہیں ہیں، یعنی آپ وائٹامنس کا کرتے ہیں یا باقی معاملات کا کرتے ہیں. کیونکہ میرے پاس کچھ مجھے چیزیں جاننی ہیں جو عام عوامی ہماری باتیں ہیں، تو میں چاہوں گی کہ میں میکسیمم جتنا پوچھ سکتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ جو کہا گیا کہ جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہے آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال کریں، ڈائٹ کا اپنا بہت اچھی ڈائٹ لیں. ایسے بہت سے لوگ جو کہ بہت زیادہ فٹنس کا خیال رکھنے والے تھے، جو کہ پراپر جم جاتے تھے، اچھے مسل جن کے بنے ہوئے تھے، اچھا کھانا پراپر کھا رہے ہیں، ملٹی وائٹامنس بھی لے رہے ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آئے. تو یہ بات بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق جو کہتے ہیں فلاں بندہ تو بڑا بھائی فٹنس اپنا خیال رکھتا ہے، یہ بھی ایگزیکٹلی fear also decreases the immunity, you see. اچھا وہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ اس کا آئے گا، وہ ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن obviously second to this کہ سائیکولوجیکل میٹر ہے اس کا، کیونکہ آپ کی بہت ساری امیونٹی اس سے بلٹ ہوتی ہے. آپ نیورولوجیکل جو ہوتا ہے NLP کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اسٹریٹجکلی اگر میں بتاؤں تو پاکستان کے اندر اس کو سائیکولوجیکلی انہوں نے اپنے اوپر اپ ہولڈ ہونے نہیں دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کرونا کو کیا، ہم کرونا کو ہو جائیں گے. اچھا ابھی بھی آپ ان لوگوں سے ملیں جن کو اکثر کھانسی ہوتی ہے اور آپ میں ان کو بولوں کہ بھائی ماسک پہن لو، نہیں میڈم یہ کرونا نہیں ہے، یہ موسمی کھانسی ہے. اچھا یہ والا بھئی آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے ٹیسٹ کروایا؟ نبیہہ یہ ابھی ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی میں جب آ رہی تھی اسٹوڈیو میں تو آئی آسکڈ سمبڈی کہ پین ان کا نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ایکچولی شیئرنگ یو این انسیڈنٹ جسٹ اے کپل آف ڈیز اگو کہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گئی اور انہوں نے ایک وہاں پہ میل فیمیل اور ان کا چھوٹا بچہ تھا. تو ایک تو انہوں نے باہر چیک نہیں رکھا ہوا کہ ایوری بڈی شوڈ ویئر دا ماسک بفور گوئنگ ٹو دا ڈپارٹمنٹل اسٹور. نمبر 2 جو تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ بچے کو لے کر آئے ہوئے ہیں تو آپ پلیز ایٹ لیسٹ ماسک تو پہنے. تو the gentleman was a little bit harsh to me اور انہوں نے کہا کہ یہ میڈم آپ کا مسئلہ نہیں. He literally said it to me, میڈم یہ آپ کا مسئلہ نہیں. میں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. بھائی وہاں پہ ابھی ریسنٹلی ہمارے گھر میں ایک ملازم کا آنا ہوا، خاتون کا، اور بچے ہیں گھر میں، بزرگ ہیں، اور اتنی بری کھانسی آ رہی تھی اور میں نے 4 بار بولا کہ ماسک پہن لو. ماسک یہاں پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. بھئی خاتون نے نہیں پہنا اور ایونچولی آج میرا بچہ کل سے اس کو ٹیمپریچر بھی ہے، کھانسی بھی، اور مطلب کہ اتنا کیئرلیس رویہ ہے آپ کا کہ بریک پر سر جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے پاس بھی ذرا، اور سامیہ جسے بھی بات کریں گے آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. تو اس رویے کو پلیز کیجول مت لیں. آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد دیکھیں متاثر ہو سکتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد اور ڈسکشن ہماری آگے بڑھے گی، ہمارے مہمان موجود ہیں، آپ کی بھی کالز شامل کریں گے. ہمارے پروگرام کے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ملتے ہیں.
Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और बड़ी प्यारी दोस्त और मेहमान ने, और वो उनका काउंटर लगा हुआ है, आज वो सब्जी बेच रही हैं। कैसे है ये आज जो है वो टमाटर है आपके पास डॉक्टर जवेरिया? इनके रेट जो है बहुत ऊपर जा रहे हैं, आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या हाल है आपका, कैसे अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर जवेरिया भेज उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। और इंट्रोडक्शन ना कराती नबिया, मैं समझी को प्यारी सी मैनिक्विन बिठा दी। तो डॉक्टर जवेरिया से भाई हम जानेंगे कि जो हमने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात की, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल तो हमने फौरन से पहले कर लिया, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम खाने से भी वही न्यूट्रिएंट्स अपने मुकम्मल कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमें अपनी खाना भी जंक से हटकर, फिजी ड्रिंक्स को गुड बाय कहकर अपनी डाइट एक जो है वो अच्छी लेने की जरूरत है। तो आज हम इनसे जरा बात करेंगे कि कौन से विटामिन की जरूरत है हमारी बॉडी को ज्यादा, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग और बूस्ट करने के लिए। तो आज मैं आपसे ही आगाज कर लूं। बिल्कुल जरूर। या मैं कहती कि डॉक्टर सोमिया से जरा पहले हम लोग जरा जो वैक्सीनेशन वाली बात थोड़ी सी हमारी मेरे ख्याल से उस पर कमेंट लेना भी मुझे लगता है कि जरा बाकी है, तो वो मैं आप उस पर लेना चाहूंगी। नबिया, वैक्सीनेशन का ये स्टेटस है कि मोर देन 100 कंट्रीज इसमें जो है इसके ट्रायल हो रहे हैं और डजन से ज्यादा वैक्सीन अपने फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल्स में हैं, जिसे हम फेज 3 ट्रायल कहते हैं, जिसमें ह्यूमन सेफ्टी और एफिकेसी देखी जाती है वैक्सीन की। कुछ फोररनर्स हैं इस गेम में, जिसमें एक अमेरिकन कंपनी और एक रशियन कंपनी है, और एक अभी रिसेंटली एक और नई टेक्नोलॉजी जिसे हम मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसकी वैक्सीन के रिजल्ट्स भी आए, जिन्होंने बताया कि वो 92 से 95% इफेक्टिव और सेफ वैक्सीन हैं। इसीलिए पूरी आलमी दुनिया के अंदर जो है ये रेस अब लग गई कि कौन सबसे पहले वैक्सीन किस कंट्री में आती है। सो वैक्सीन जो है वो उसका जो एक चैलेंज हमें इस दफ़ा महसूस हुआ और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को महसूस होगा वो उसकी स्टोरेज का है। बिकॉज जो एक अमेरिकन कंपनी की वैक्सीन जिसका बहुत शोर मचा के 90% से ज़्यादा इफेक्टिव है, उसकी कोल्ड चेन मेंटेनेंस -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, विच इज़ नॉट अवेलेबल। जो अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर्स होते हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। मुश्किल होगी उसकी मेंटेनेंस। अच्छा, तो खान साहब ने भी कुछ दिन पहले बोला था कि जो है तमाम पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीनेशन जी जी गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्टेप्स लिए गए हैं, और जो इसको खरीदने के लिए रकम है वो मुख्तस कर दी गई है, और बहुत सारी इंटरनेशनल ये भी बोला गया कि जो वैक्सीनेशन आ भी जाएगी तो पाकिस्तान या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसके तरफ से आपने भी बात की कि वहां पर एक तो मेंटेनेंस का एक तो मसला, और दूसरा ये है कि बहुत देर से आएगी, मतलब आम बंदे तक बहुत, इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में और स्पेशली यूके, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान एंड कोरिया, इन्होंने पहले से वैक्सीन बुक की हुई है। लेकिन पाकिस्तान में भी, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ एक वैक्सीन नहीं आ रही, 3-4 वैक्सीन हैं जो लॉन्च की स्टेज में हैं और जिन्हें इमरजेंसी ऑथराइजेशन ऑफ अप्रूवल दी जाने वाली है। सो किसी ना किसी कंपनी की वैक्सीन जरूर आ जाएगी। 2021 में क्या हम कह सकते हैं कि वैक्सीन हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारे पास वैक्सीन होगी। और जो चाइना की वैक्सीन की आपने बात की, एंड ऑफ 2021 जी शुरू शायद जल्दी हो जाए, लेकिन जो एक मेजर वैक्सीनेशन, जाहिर है 2-4 बंदों को वैक्सीन लगाने से तो कोई फायदा नहीं है। जब पूरी दुनिया के 60 to 70% वैक्सीनेटेड लोग होंगे तो ही फायदा होगा। जब इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी, आम बंदे तक इसकी रसाई हो जाएगी, तो जिस तरह हम लोग हमारे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं तो हम पोलियो के इंजेक्शंस और उनके वैक्सीनेशंस करवाते हैं, या जो दूसरी वैक्सीनेशंस होती हैं हम वो करवाते हैं, तो कोविड का भी फिर क्या इसी तरीके से छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं होगा? मैं ये कह रही हूँ कि ये अडल्ट्स के लिए फिर क्या वही होगा कि आपने इसकी कोर्स कंप्लीट किया और फिर यू कैन आप फ्रीली इजीली आप फिर ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो। हमेशा कहती हूँ या कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है अभी, बिकॉज दिस इज अ न्यू वायरस, सो वी रियली डोंट नो। यूजुअली जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होती हैं उनकी इन्फेक्शन सीजन से पहले, विंटर से पहले लगाई जाती है, जैसे हम फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं या निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं। मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपके सवाल के साथ मुझे एक बात भी याद आ रही है कि जब जो है हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं तो भाई एजुकेशन एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हम भी इतना पीछे हैं। हमारा हेल्थ और एजुकेशन का जो सिस्टम है इन पाकिस्तान कि हम कुछ भी कर ले, हम नहीं बीट कर सकते, कम्पीट कर सकते इस वर्ल्ड के साथ जब तक एजुकेशन। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आज भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, और हम कहते हैं
کہ یہ گورا سازش ہے ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے اور بلا 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 بہت سارے چیز ڈینائل میں ہے. سو جب یہ ویکسینیشن آ بھی جائیں گی تو اس کے بعد یہاں پہ کیا ریاکشن ہوگا ہماری انٹیریئر سائڈ پہ اور ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے وہ پھر ایک نیا مدعا میرے خیال سے ہوگا, ایک نئی بحث ہوگی. آپ کا جی سوال. جی ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن تھا پلیز. جی کہ ویکسین جو ہے اس کی کوئی ڈیوریشن ہے؟ جیسے عام ہمارے لگتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے, اگر ہم اس کو عام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ نزلہ زکام ہی ہے, تو اگر ایک شخص کو ہوتا ہے تو اینٹی باڈیز تو اس کے اندر بن گئے, لیکن پھر دوبارہ مہینے بعد بھی اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے. کیا یہ ویکسین جو ہے اس کا کوئی یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر اس کو 3 سال کے بعد لگوانا پڑے گی, 4 سال کے بعد لگوانا, ایسا کچھ ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی یہ 2 طرح کی ویکسینز آ رہی ہیں. جو ویکسین میں آپ کو امریکن فرم اور رشین فرم کی بات کری, ان کی 2 ڈوزز ہیں جو کہ 4 to 6 ویکس اپارٹ لگتی ہیں, اور جن کی امیونٹی فی الحال تو اسٹڈی ہوگی. دیکھیے یہ تو ویکسین ابھی آئی ہے, سو ویکسین کتنی دیر پروٹیکٹ کرتی ہے یہ تو اسٹڈی کی جائے گی. ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے, ویکسینیشن نے ابھی تک کوئی افیکٹ کیا نہیں ہے. جسٹ ٹو ٹاک آن دا سیکنڈ ویو, جس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ 60 لاکھ نیو کیسز ہیں, 55 لاکھ جو ہیں وہ کیسز جو کہ انڈر پروسیس ہیں, تقریباً 1,500 کے قریب اب تک نئی ڈیتھس ہو چکی ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سیکنڈ آپ نے بتایا کہ یہ جو ڈویژن ہوگی امریکن ویکسینز کی, رشین ویکسینز کی اور چائنیز ویکسین کی. چائنیز ویکسین جو ہیں وہ انہوں نے اس کا پلان آؤٹ اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ پر جی ڈی پی جو ہے اوور دا جی ڈی پی آف دا ہاف آف جی ڈی پی, اس کے اندر اس طریقے سے اس کو ڈویژن کریں گے اور وہ اس کے لیے کوئی پرائس نہیں دیں گے. اگر وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے, یا ہم اس کو ایمرجنگ کنٹریز یا ایمرجنگ اکانومیز کہتے ہیں, تو وہ ان کو دیں گے بٹ جی ڈی پی کے حساب سے, اور اس کے اندر آپ کی کتنی عوام اس میں کیڈر میں آتی ہے اور وہ کتنی یوزیج میں آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. جب اگر رشین کا یا امریکن کا دیں گے تو اس کے لیے آپ کو وہ خریدنی پڑے گی اور وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوگی کہ آپ کی رینج میں نہیں آ سکے گی. اچھا لیکن اس کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پرائس کا تو ایک الگ میٹر ہے. دس از اے یونیورسل ایشو, اور چائنا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وی ورک فار دا ہیومن مین کائنڈ, اور ایک کانسپریسی جو کہ ہمیشہ بنایا, اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی آیا تھا, دس از اے چائنیز وائرس. It is not Chinese virus actually, and I'm not supporting because I stayed there. I'm telling you that it is a virus wherever it comes from. But آپ اس کے اندر بھی segregation دیکھیے کہ راشن الگ ہے, امریکن ویکسین الگ ہے, چائنیز الگ ہے. لیکن چائنا کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, it's been done. چائنیز ویکسینیشن آ چکی ہے, لیکن جی ڈی پی کے حوالے سے پوری ملکوں کے اندر, خاص طور پہ ایمرجنگ کنٹریز کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا. چائنا کے اندر بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو ویکسین انیشیٹو کے اوپر کام کر رہی ہیں. ایک کمپنی چائنیز کی جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروول لے کے پاکستان میں ٹرائلز بھی شروع کیے ہیں, اور میں اس ٹرائل کا حصہ بھی ہوں, میں نے وہ ویکسین لگوائی بھی ہے, بیکاز آپ والنٹیئر کر کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں. انہوں نے 30,000 ڈوزز پاکستانی عوام کو دی ہے ٹو چیک دی افیکٹونیس آن آر پاپولیشن اینڈ سیفٹی آف دس میڈیسن, دس ویکسینیشن. سو وہ ویکسینیشن ہمارے جو اپرووڈ ادارے ہیں گورنمنٹ کے, تھینک یو فار انڈورسنگ می کہ چائنیز نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے, اور پاکستان امریکہ کی طرف سے یا WHO کی طرف سے اس طرح کا کوئی انیشیٹو آپ کے سامنے ابھی تک نہیں آیا. ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہماری جو کبھی بھی آئے جلدی آئے اور اس سے ہماری جان چھوٹے, جہاں سے بھی آئے جان اس سے چھوٹے. مطلب کہ اب تو واقعی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے چھٹکارا دے. اور اگر یہ جان نہیں چھوٹے گی تو یہ جو سیکنڈ ویو آ رہی ہے اس میں آپ جو میجر کیسز آپ دیکھیں گے یہ بہت ورسٹ کیسز ہیں. اس میں ہم نے لازمی بات کرنی ہے جو ایسمپٹومیٹک ٹائپ کی, ہم نے پہلے بھی بات کی, پاکستان میں زیادہ ایسے ہی کیسز ہیں جن میں سمپٹمز نہیں ہیں. جب سمپٹمز نہیں, دیٹ مینس کہ دے آر کیریئر, جب وہ کیریئر ہوں گے تو وہ کسی ویک شخص پہ ان کو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں وائرس. مجھے اس پہ بات کرنی ہے, لیکن ڈاکٹر امرین سامعہ جی ہمارے باقی گیسٹ کو بھی میں چاہوں گی کہ شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر امرین گل صاحبہ, یہ آج مجھے بتا جائیں, مجھے بات سمجھ نہیں آتا, مجھے نہیں آتا کہ یہ نہیں, مجھے لگتا ہے ہم معصوم بھی ہیں, ہم معصوم سے زیادہ ہم ڈیسنسٹائزڈ بہت ہو چکے ہیں, ڈر بھی ہیں. آدھی کو معصوم ہے, آدھی نڈر ہے, لیکن میں اس کو وداؤٹ برین ہم بہادر ہیں, ہم ایڈونچرس ہیں, ہم ایڈونچرس ہیں, ایونجلسٹ. اللہ تے یقین نہیں ہے, سب سے بڑا یہ تھا, اللہ تے یقین نہیں ہے, مرنا ہوتی تو رب موت آنی ہوتی. دیکھیں یہاں پر میں ایڈ اپ کروں گی کہ ہمارے اسلام میں بھی اور ہولی پروفٹ پیس بی اپون نے بھی کہا جب کوئی وبا پھیلے تو اپنے آپ کو محدود کر لو اپنے علاقے تک, اور اگر ہے تو کہیں نہ جاؤ. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا لیٹ می کمپلیٹ.
द पॉइंट इज आपने अभी कहा कि पाकिस्तानियों की नफ्सियात या एक एशियन जो एक साइकोलॉजी है, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो हम डीसेंसिटाइज्ड, हम निडर या कोई बहादुर नहीं है, हम डीसेंसिटाइज्ड हो चुके हुए हैं। डीसेंसिटाइजेशन का मतलब ये कि हमारा थ्रेशोल्ड वहां पर चला गया हुआ है, माशाल्लाह जिस पोल्यूशन में हम रह रहे हैं, जिस किस्म का हम फूड ले रहे हैं, तो हमें लगता है ये नहीं। सेकंड, हम अभी तक डिनाइल में हैं, हम चीजों को इजीली एक्सेप्ट करते ही नहीं। और मैं थर्ड इसमें एक चीज और बताऊं, प्रिकॉशंस क्यों नहीं करते, बिकॉज वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। आपको गाड़ी से निकलना पड़ेगा, आपने मास्क पहनना है, आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, तो हम सम हाउ कंफर्ट लेवल के इतने आदी हो गए हैं, मेट्स के बगैर हम लोग नहीं रहते अगर आप देखें और चीजों। तो मेरा ख्याल है कि जब आप साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं तो हम अभी तक इसको एक्सेप्ट ही नहीं। अब डेंगू वायरस भी तो आया था ना, कितने लोग उससे हुए, डेंगू स्टिल देयर, उसकी प्रिकॉशंस हम करते हैं कि जी पानी ना हो, ये ना हो। तो इसके साथ भी आप जितनी मर्जी वैक्सीनेशन की बात कर ले, मेरा ख्याल Dr. Somia, she gonna agree with me that we have to learn to live with it now in real life, और उसके लिए precautions जो हैं that is the best कि आप precautions करें। उसके बाद अपना immunity system, आपने भी कहा कि जी vitamins ले लें, ये सब ले लें। If the stress is there, if the threshold is there, आपका stress, fear, phobias आपके हैं, that also reduces your immunity level। तो मेरा ख्याल है कि तो फिर तो निडर होना अच्छा हो गया। नहीं, निडर नहीं, दूसरे एक्सट्रीम पे ना जाएं, that is another। डरे थोड़ा सा डरें, थोड़ा सा डरें और अपनी प्रिकॉशंस करें, एटलीस्ट मास्किंग, डिस्टेंसिंग, अपने हैंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए कि आप अपनी प्रिकॉशंस जो है वो लाजमी आप करें कि भाई। एंड द लास्ट पॉइंट, नॉट ओनली फॉर कोविड, नेचुरली अपनी हाइजीन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सोच के कर लें कि चलिए दिस इज गुड फॉर योर हाइजीन एंड दैट्स इट, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये जो हम कहते हैं ना प्रिकॉशंस करें, ये सीजन है, ये दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज द न्यू नॉर्मल। यू हैव टू वेयर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, यू नीड टू वॉश योर हैंड्स एंड यू नीड टू। मुझे किस चीज से खौफ आता है कि क्यों एहतियात करनी है कि भाई जब 15 दिन आपको एक कमरे में तन्हा रहना पड़ेगा, तो और कहना आसान है लेकिन रहना आसान नहीं है। Exactly. मतलब आप अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, कोई आपके सामने नहीं आएगा, एक कमरे में आप तन्हा 15 दिन रात पड़े हुए हैं। इससे ज्यादा कोई ड्राना ख्वाब मेरे ख्याल से वो कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। सामिया जी, सितारे क्या कहते हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस मनहूस को मैं ही लेके आई थी, क्योंकि आई वाज द वन जो कहती थी कि 2020 में हम वॉर जोन के अंदर हैं, और मैं समझती थी कुछ जंगी हालात होंगे। You said it to me once in the same जी हम शो में शो भी कर चुके हैं, इकट्ठा आगाज बल्कि मेरे ख्याल से वो शो का तो जो है वो लेकिन मैंने तब ये भी कहा था कि जब तक 19 दिसंबर 2020 नहीं गुजरेगा हमें सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना है, हमें झटकों के लिए वो लोग कहते हैं ना कि 2020 देखो साल गुजर भी गया, मैं तो कहता मैं पकड़ लूं इसको, साल कैसे गुजरा, मतलब मैं तो बल्कि कितना कुछ ले गया ये वाला साल हमसे। इस पॉइंट से एग्री, जो बच गए उनको शुक्राना अदा करना चाहिए, जिनकी नौकरियां बच गई, बिल्कुल जिनके कारोबार बच गए, कितने लोगों के कारोबार मुतासिर हुए। मैं क्योंकि देखिए मैं भी लोगों की कहानियां सुनती हूँ, यकीन करें नबीहा 2020 एक यादगार साल है जिंदगी का, क्योंकि ये यूरेनस का साल था, 4 नंबर था, फिर ऊपर जो आसमान पे नक्शा था, ये एग्जैक्टली डॉक्टर अमरीन वही नक्शा था नबिया जी जो 2000 में जब 9/11 का वाकया हुआ, 9/11 और उसके बाद भी आप देखें सफरी पाबंदियां शुरू हो गई थी, अब फिर ट्रेवलिंग जो है। लेकिन आपने पिछले साल हमें एक बुरी खबर सुनाई थी, लेकिन अब आप हमें इस साल एक अच्छी खबरें भी सुना रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर 2020 के बाद हम इस खतरे वॉर जोन से निकलेंगे। 12 सितारे जो हैं उनकी चाल के मुतालिक और जो खासकर जो सेहत से मुतालिक भी हम जानेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई, सो मुझे दुख भी होता है, मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है। और जहाँ पर हमने ब्रेक से पहले बात की ना कि हम निडर हैं, वहीं पर वहीं एग्जैक्टली और वहीं पर दूसरी जिनके पास दिमाग है वो स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है, हमने वही कि निडर है, ठीक है,
मैंने लेकिन बोला कि मासूम भी हैं। आप कभी, मैंने ये बात बोली कैसे नहीं, कि जो देखिए व्हाट्सएप पे जो टोटका आया, देखिए थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी, सबने कर लिया। वो जो हम कभी आपने देखा है लाहौर की ट्रैफिक में से जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब आपको परवाह ही नहीं, आप मरोगे नहीं। टांग मुझे मेरा हाथ यहाँ गिरने से टूटा और महीना पैरल वो फंक्शनल ही नहीं रह गया, सीधा हाथ, डरते ही नहीं है चोट लग जाएगी, इधर से कट मार उधर से कट मार, यार ला ये क्या वो जो है। और मैं आई स्वेयर कि मैं लाहौर की ट्रैफिक में मैं सरेंडर कर, ये बल्कि सामने ने मेरे साथ ट्रैवल किया तो ये हैरान होंगे तुम गाड़ी कैसे चला रही हो। मैंने कहा कि लाहौर में तुम खुद से परेशान हो, तुम कैसे खुद से चला लेती हो तुम गाड़ी, मतलब कैसे यहाँ पे। मैंने कहा मैं आज आपको बताती हूँ कैसे सामने ये सही कह रही है कि यहाँ पे स्पेशली जो बाइकर्स हैं उनको तो अपनी जान की ऐसे जैसे सर पे कफन बांध के निकला है और मरने का इरादा लेके निकले हैं। राइट, मैं क्या बात कर रही थी, देखो मुझे आपने भुला दी अब मेरी बात। हाँ, मैं बता रही थी कि हम निडर, सामिया जी ने बोला ठीक है, और मैंने बोला मासूम। निडर इसलिए कि हम डरे नहीं कोविड से, मासूम हम इसलिए कि जब हम जो लोग डरे उनको जो व्हाट्सएप पे जो अस्सलाम वालेकुम मैं फलां हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपको बता दूं कि कोविड कितना खतरनाक है, अब आपने ये करना है कि अब आपने जैतून के 2 कतरे नाक कान नाक मुंह में और जिस्म के सब हिस्सों पे आपने डाल लेने, मतलब एक बात है। और वो उन लोगों ने कर लिया। सना मक्की आई, सना मक्की का बेतहाशा इस्तेमाल, फिर डायरिया लगा, फिर पता नहीं एग्जैक्टली उसको कितने महंगे दामों बेचा गया, पता नहीं क्या क्या सोने के भाव मिलने शुरू हो गए। तो गलत टोटकास भी बेशुमार किए गए, पता नहीं कौन कौन सी हर्बल चीजें हम लोगों ने ला के अपने घरों में रखी। तो हम आज हमारे शो में आपको नज़ला, जुकाम, खांसी से मुतालिक जो सही चीजें हैं, हमारी हर्बल चीजें हैं और उनका सही इस्तेमाल ज्यादती नहीं, वो हम बताएंगे कि हम कौन सी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। भैया सबसे पहले तो मैं जो आपने सना मक्की का जिक्र किया है उसके बारे में बता दूं, बाकी किसी को फायदा हुआ ना हो, 2 लोगों को तो फायदा हुआ। एक तो पंसार स्टोर वाले को, एक उस बंदे ने जिसने जो वीडियो बनाई थी। बाकी तो आप डॉक्टर अमरीन, आप यकीन क्या नहीं है कि इतने लोगों के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सना मक्की पी रहा हूँ, आप पेट में दर्द बहुत हो रहा है। एक दिन मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई कि डॉक्टर साहब मैंने ना वो 4 दिन हो गए मैं पी रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मैं कही 2 दिन और पी ले, इंशाल्लाह पेन रुक जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ये क्या वजह हुई कि मैं 2 दिन और पीऊँ तो रुक जाएगा, वो कैसे? मैं कही इंशाल्लाह आप नहीं रहेंगे तो दर्द क्या होगा, क्या होगा। कि हम लोग एक काम करते हैं कि 2 चीजें हमारे मुसलमानों को बहुत अच्छी जाते हैं कि जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे किसी का कपड़ा लटक रहा है तो उसको कहना है कि जी कपड़ा ऊपर कर लें, ये हमारी नेकी है। दूसरा ये कि हमारे पास व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आया उसकी तस्दीक नहीं करनी, उसका नहीं, बिल्कुल करेक्ट, सही कह रहे हैं। और बिल्कुल आगे हम करते हैं और भेजते रहते हैं और इस वजह से ये जो रूमर्स होती है ना, गलत बातें होती है, वो बहुत फैलती हैं। और जितने भी जो बनाने वाले लोग थे वो हर्बलिस्ट नहीं थे, वो सारे के सारे मुझे ऐसे कोई यूट्यूबर्स थे, बस उन्होंने बना के तो आगे उन्होंने चलाने के लिए कोशिश की। सना मक्की का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है हम बहुत इस्तेमाल करते हैं उसको, जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल करते हैं उनको, हम और बहुत सारे प्रॉब्लम करते। लेकिन बात ये होती है कि एक चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आप भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खुदा के लिए, ये कोई आम बीमारी नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि नहीं 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 बस वायरस है तो बस अल्लाह ताला ने जिस दिन मौत देनी है तो आ जाएगी, हम जो कुछ भी करते हैं करें। नहीं, एहतियात करें, वैक्सीन पर नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ वाज़ेह बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन जब तक आनी है उसके अंदर मुल्कों का है कि अपने की जीडीपी का मसला है, उसके अंदर वो कब आती है कब मिलती है, उससे पहले एहतियात जरूरी है। घर में क्या एहतियात कर सकते हैं, क्या चीजें मौजूद अब ये चीजें हैं कि आप अगर घर में कोई नजला जुकाम बुखार हो जाता है किसी को, ठीक है जी, आम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक भी बंद है, उस पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सिर्फ आप जो शानदार बनाकर इस्तेमाल करें, उसके साथ इंशाअल्लाह ताला आपका नजला जुकाम जो है ना वो ठीक होगा। लेकिन ये कतन नहीं मैं कह रहा कि इसके साथ वायरस ठीक हो जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा, कतन ऐसा नहीं, क्योंकि इसके कोई ट्रायल नहीं है। और बाकी जो भी अगर कोई बंदा कहेगा और जो ऐसा कहेगा वो फ्रॉड कर रहा है, वो झूठ कह रहा है, ठीक है जी। इसकी सबसे पहले तो ये है जी कि आपने लेना है जी गुल बनफशा। गुल बनफशा को थोड़ा सा आपने इतना सा ले लें, गुल बनफशा, इसको आपने 1 कप पानी के अंदर डालना है और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वो डालेंगे आप। ठीक है, गुल बनफशा कितना इतना लेना है? हाँ जी, ठीक है, आधा चम्मच तकरीबन है ये, तकरीबन आधा चम्मच, थोड़ा सा एक चुटकी ले लेनी है, ठीक है जी। गौज़बान, ठीक है जी, ये इतना ही पीस यूज करेंगे, बस इतने से पीस जी। ओके। और दालचीनी, ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा हो। जो अपनी डंडी वाला बताया, ये किस तरह तोला है? महंगा है ये? अब आप ना 10 रुपए तोला है।
اور میرے بتانے سے اور دارچینی تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے, آپ نے اتنی اسٹک یوز کرنی ہے, یہ دیکھیں. ہاں جی, یہ استعمال کریں گے. اور اس کے اندر پودینے کی پتیاں, اگر سبز پتیاں ہیں تو 8-10 ڈال لیں, ٹھیک ہے جی, اتنی سی ڈال لیں. لیکن اگر سوکھی ہیں تو 1 چٹکی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور کینو کا چھلکا, یہ چھلکا جی, کینو کا چھلکا, ٹھیک ہے, یہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے. اور تھوڑی سی آپ اس کے اندر چٹکی جو ہے نا اس کے اندر سونف ڈالیں گے. کوئی اس کے اندر, ہاں جی, کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو نقصان والی ہو. اور یہ آپ ایک بار لا کے گھر میں رکھ لیں تو آپ کا یہ پورا سیزن چل جائے گا میرے خیال سے. جس کے سینے میں تھوڑی سی بلغم پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ساتھ ادرک اتنا کا ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کا ڈال لے. لیکن اگر اس کے سینے میں بلغم پیدا نہیں ہو رہی. اچھا, یہ جو انگریڈینٹس ہیں جن لوگوں نے مس کیے یا جن کو نہیں پتا, میں چاہوں گی ریپیٹ کر دیں. سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب گل بنفشا, کے بعد ہم نے سنمن, دارچینی کا ایک چھوٹی سٹک لی ہے, اینڈ گاؤ زبان, پودینہ ہے, مالٹے کا چھلکا ہے, اور سونف ہے. اور جن کو ریشے کا ایشو ہے وہ ادرک اس کے اندر ایڈ آن کر کے پکا کے کعوہ لے سکتے ہیں. کتنی دیر پکانا ہے اس کو؟ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پکانے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنا کپ ہے پانی کا ڈالا تو اس کو آپ نے آدھا کرنا, لیکن ہلکی آنچ پر اور ڈھانپ کر, ٹھیک ہے جی, ڈھانپا ہوا ہو تاکہ یہ نہ کتنا تیز آگ کو جوڑ دے. اور اس کے اندر میٹھا ڈالیں اور اس کو شہد ڈال سکتے ہیں ہم اس میں. اچھا, اب یہ یہاں پہ ایک چیز بہت میں فوکس کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ اب پتہ چل گیا, ریسیپی پتہ چل گئی, اور کتنی بار پینا ہے. ایگزیکٹلی, کہ اب یہ نہیں کرنا کہ صبح دوپہر شام جو ہے اور سنیک ٹائم میں بھی اور رات کو نیند سے اٹھ کے بھی آپ کعوے پیتے جا رہے ہیں. ماڈریٹ وے میں استعمال کرا کریں. کسی بھی چیز کا اگر پتہ چل جاتا ہے تو جی آپ بتائیں. میں تو اس کا یہ ہے جی کہ اگر تنگ آ جاتی ہوں میں, مطلب کہ ہمارے ہاں واقعی لوگ بے تحاشا استعمال پھر اس کا شروع کر دیتے ہیں. اس کو تو پھر صبح دوپہر شام لگے ہوئے ہیں نا, بس اور کوئی کام کریں نہ کریں, کھانا نہ کھائیں, یہی کھانا ہے بس. اچھا, تو یہ کعوہ کتنی بار, ایک بار لیں گے دن میں یا 1 سے 2 بار لیں گے؟ 2 بار لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ ایک دن میں ایک کعوہ ویسے ہی لے سکتے ہیں. ویسے ہی لے سکتے ہیں, اگر کچھ بھی نہیں پرابلم ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا ایک آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ لوگوں کا کنسیپٹ تھا کہ ہم جو گرم چیز کھائیں گے تو وائرس مر جائے گا, اس کی جی بھاپ لیں تو وائرس مر جائے گا. اس کے ساتھ بھائی نیم گرم پینا ہے, لیکن قطن اس کے ساتھ کوئی وائرس مرنے کا نہیں ہے. صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ گلے کے اندر جو کوئی انفیکشن اگر ہو رہا ہو تو اس کو جو عام عرفی میں کہتے ہیں ٹکور آ جائے گی. میں بڑی دیسی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ صرف گلے کے اندر سوتنگ ہو جائے گی, ٹکور آ جائے گی. باقی اس کے ساتھ وائرس مرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اس کے ٹیمپریچر کبھی تک کچھ بھی نہیں. وائرس کو آپ نہیں مار سکتے. پہلی بار تو یہ وائرس سے آپ بچ سکتے ہیں. بچنے کی جو پریکاشنری میئرز بتائی ہیں وہ ہمارے ایکسپرٹس نے, ڈاکٹرز نے, ہم پورے سال سے سنتے ہی آ رہے ہیں, وہ ہے کہ آپ نے اپنے ہینڈ کلین رکھنے ہیں, ہاتھوں کی صفائی رکھنی ہے, 20 سیکنڈ تک پانی سے آپ نے صاف کرنا ہے, ہاتھوں کو اچھے طریقے سے سینیٹائزر اور ایک ماسک آپ کے بیگ میں لازمی ہونا چاہیے, اسپیشلی جب آپ مارچ پہ جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر جویریہ جی بالکل بالکل, یہ جو ہر چیز ہمیں کہی جاتی ہے کہ جی اگر وہ کوئی چیز کھانی ہے, کلونجی کھانی ہے, کوئی قہوہ پینا ہے, ایمپٹی سٹمک. اب ایمپٹی سٹمک آپ کتنا کچھ لے سکتے ہیں, یہ کیا مت ہے؟ ہر چیز کو خالی پیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں, کسی کی پہلے ہی SGPT بڑی ہوئی ہے تو نہیں لینا چاہیے. اگر وہ اس کے بعد سینامین, کلونجی اور یہ ادرک اور یہ سنامک کی خالی میں ڈالے گا, SGPT کو بھی ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں کہ عام عرفی میں کہتے ہیں کہ جگر دے وچ گرمی ہے, دیسی زبان میں, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ سیدھا ہاسپٹل ضرور جائے گا. نہیں لینی چاہیے نا, قطعاً نہیں ایسا کچھ کرنا چاہیے. خام خواہ اپنی استعمال کی کوئی چیزیں استعمال یہ نہیں کرنا کہ یہ تو مجھے کہا تھا فلانے کہا تھا وہ فلانے استعمال, ایسا نہیں کچھ کرنا. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اپنی طرف سے زندگی بڑے مزے کی بات بتاؤں. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, ہی از اے شیف, اور ہم نے ان کے ساتھ ایک شو کیا, میں نام نہیں لوں گی ابھی, اور حکیم سلیمی صاحب آئے. تو جب حکیم سلیمی صاحب آئے تو وہ بڑے مزے کے ٹوٹکاز اور ٹپس وہ بتاتے ہیں, اور پورا دکان لگی ہوئی تھی یہاں پہ مختلف ہربل چیزوں کے اوپر. اور وہ ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بتایا کہ میں پچھلے 1.5-2 سال سے ڈیلی ان اشیاء کا, اور وہ سر پکڑ لیا, کہتے کیا کر رہے ہو, کس سے پوچھ کے, کہتے مجھے اتنا آرام آیا اس سے. تو میں نے مطلب کہ اب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ساری اویئرنیس رکھتے ہیں, ہمیں سمجھ بوجھ ہے, لیکن اس کے باوجود 1.5-2 سال کسی بھی ہربل چیز کا مسلسل ڈیلی استعمال نہیں کرنا چاہیے, محض کہ آپ کو ہاں, کیونکہ ہمارے پاس طب میں, ہربل میں بہت ساری ڈفرنٹ چیزیں ہیں جن کے بہت سارے ایک جیسے فائدے ہیں, ان کو اگر آپ چینج کرتے رہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہربل چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہے, پانی ہے, ایک یہی کنسیپٹ ہے ڈاکٹر,
पानी है। कलौंजी हाँ की जी। क्या तासीर है सर? कलवंजी की तासीर जो है ना वो गर्म खुश्क है। अच्छा, हाँ जी, इसके लिए अब पानी है, किसी को प्यास लगी हुई, उसने आकर 1 गिलास पिया तो उसकी प्यास बुझ गई। अगर उसने दूसरा गिलास पिया तो उसको थोड़ा सा कुछ ज्यादा फील होगा, अगर उसने तीसरा गिलास भी पी लिया तो अनईजी फील होगा, अगर चौथा गिलास पिया तो वोमिट हो जाएगी। अब पानी ने ही असर कर दिया, क्यों? सिर्फ उसकी एक मिकदार ज्यादा हमारे इस्तेमाल सर की। एंकर थे, मैं उनके साथ बड़ा काम किया हुआ है, फारूक हसन, उनको नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। वो सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग शो करना और पानी पिए जाना और ब्रेक में बाथरूम। इसका नफ्सियाती ये है कि हमारे यहाँ ब्यूटिशियंस जो होते हैं ना वो ज्यादातर कहते हैं कि अच्छी स्किन के लिए पानी बहुत ज्यादा पिए। मॉडरेट वे में अगर आप कोई भी चीज लेते हैं एतदाल के साथ, अगर हमने बिल्कुल, ब्रेक पर आपने भी सही जाना है, कहा, अगर ब्रेक का बताएंगे तो फिर हम डॉक्टर जवेरिया को आफ्टर ब्रेक ही टच करेंगे। तो एतदाल के साथ यू नो आप सोचिए कि वो इतना ज्यादा एम्प्टी स्टमक पानी पीना और अच्छा पानी भी गलत तरीके से पीते हैं ना, ग्लास के सिपिंग करें, मिनरल्स वो ले जाता है। अगर आप जाता है। ओवर डू कर जाओगे पानी की इंटेक को भी तो आपके रियल मिनरल्स जिसकी जरूरत है वो भी वो ड्रेन वो आउट भी कर एक्सक्रीट देगा। होंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हद ही जगह कर उनको देते हैं जिस चीज पे उनको लगा कि पतले होने का राज ही ये कि सुबह सुबह खाली स्टमक जितना मर्जी पानी पी लो आप, जो है ना कोई। अच्छा जी, हमने जरा मल्टीविटामिन्स पर भी बात करनी है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जिंक चाहिए आपको, जो है विटामिन सी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और फिर हमने विटामिन डी, वो भी मुसलसल उसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से करना। और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए थेरेपी भी इस चाहिए। पर बात करनी है, डॉक्टर जवेरिया इज देयर, उनसे भी हमने जाके जरा थोड़ी सी बात करनी है। ब्रेक एक छोटी सी जनाब ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम हमारा जारी है। स्टे ट्यून्ड विद अस। Pakistan.